तो स्वागत है आपका फिलॉसफी 101 में, जिसमें हम करेंगे बात लाइफ के कुछ ऐसे फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स के बारे में जो कि आपका माइंडसेट चेंज कर देंगे फॉर गुड। तो इस वीडियो में हम करेंगे बात लाइफ के एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में जो कहता है कि लाइफ इज अ वन पर्सन गेम, यानी कि पूरी लाइफ में आपका सिर्फ एक ही ओपोनेंट है और सरप्राइज 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 वो है आप। तो इस प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक गेम को विजुअलाइज करते हैं जो कि है एक बैडमिंटन का गेम। इसमें एक साइड खड़े हैं आप और दूसरी साइड खड़ा है आपका ओपोनेंट। अभी इस बैडमिंटन के गेम में कुछ फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं। जब आप एक पॉइंट करेंगे तो आपका स्कोर कार्ड एक पॉइंट से ऊपर हो जाएगा और जब आप एक का ओपोनेंट एक पॉइंट करेगा तो उसका स्कोर कार्ड एक पॉइंट से ऊपर हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जिसने 21 पॉइंट बना लिए वो जीत गया। अभी आपको मन ही मन पता है कि आपका ना बैक हैंड थोड़ा वीक है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि आप एकदम कॉन्फिडेंट लगो, उसको ना पता चले कि आपका बैक हैंड वीक है। पर थोड़ी देर में गेम में वो फिगर आउट तो कर ही लेगा कि आपका बैक हैंड वीक है और फिर क्या करेगा, वो आपके बैक हैंड पे देगा और तब आप थोड़ा सा स्ट्रगल करना शुरू करेंगे। अब गेम थोड़ा टेंस हो जाएगा और वो बार बार कोशिश करेगा कि वो आपके बैक हैंड पे दे, उसे भी तो गेम जीतना है। इस पॉइंट पे आपके मन में कुछ ख्याल आ सकते हैं। पहला ख्याल कि कितना बेकार ओपोनेंट है, इसको पता है कि मेरा बैक हैंड वीक है, ये फिर भी वहीं दे रहा है। कितना स्टूपिड थॉट है, बट आ सकता है। दूसरा थॉट, अरे इस गेम में कुछ ऐसे रूल्स क्यों नहीं है जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं इसे कि एक लिमिट से ज्यादा ही मेरे बैकहैंड पे ना दे सके। स्टूपिड थॉट, बट आ सकता है। तीसरा, वो जो दूर पंखा चल रहा है ना, उस चक्कर में ये शटलकॉक डाइवर्ट होके मेरे बैकहैंड पे आ जा रही है। आज तो मेरा दिन ही खराब है। स्टूपिड थॉट, बट ये भी आ सकता है। अच्छा, जब ये थॉट्स आएंगे तो क्या होगा? एंगर बिल्ड हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो सकती है और स्ट्रेस क्रिएट होगा गेम के अंदर। और फिर क्या होगा? क्या आपका गेम बेटर होगा या वर्स होगा? वर्स होगा। और धीरे 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 करके आप ये गेम हार जाएंगे और आप बाहर बिना कुछ सीखे, फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री अपने घर चले जाएंगे। दूसरा थॉट मॉडल, जब शटलकॉक आपके बैकहैंड पे आती है तो आप सोचें कि एनवायरनमेंट तो मैं बदल नहीं सकता, ओपोनेंट तो मैं बदल नहीं सकता, गेम के रूल्स तो मैं चेंज कर नहीं सकता। तो ठीक है, इस शॉट पे फोकस करता हूं और समझता हूं कि मेरा बैकहैंड वीक क्यों है। क्या मेरी स्टार्टिंग पोजीशन गलत होती है? क्या मैं बहुत क्विक नहीं हूं? या ऐसा तो नहीं है कि मैं जिस पोजीशन पे जाता हूं फाइनली वो पोजीशन थोड़ी आगे है, पीछे है, इसको एडजस्ट करने की जरूरत है। अगर आप ऐसे सोचें तो आपके पास एक लॉजिकल सेट ऑफ थिंग्स होंगे जिन पे आप काम कर सकते हो। आप धीरे धीरे कुछ चीजें एलिमिनेट करोगे, कुछ पे काम करोगे और धीरे धीरे आपका बैकएंड स्ट्रांग हो जाएगा। हो सकता है इस गेम में ना हो, 5 गेम में ना हो, 10 गेम में ना हो, बट इवेंचुअली आपको पता है किस चीज पे काम करना है और इवेंचुअली तो आपका बैकहैंड स्ट्रांग हो ही जाएगा। उसके बाद आप गेम जीतने लग जाओगे। बट अगर फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, सामने वाले को गाली देने से गेम खत्म हुआ तो ये प्रोसेस रिपीट होती जाएगी और आप कभी भी अपना बैकहैंड स्ट्रांग नहीं कर पाओगे। तो इस समय सिचुएशन को समझने के 2 तरीके थे। पहला तरीका, एनवायरनमेंट खराब है, सामने वाला खराब है, या फिर गेम के रूल्स ही कुछ और होने चाहिए थे। मतलब पूरा का पूरा ब्लेम आप किस पे डाल रहे हो? एनवायरनमेंट, सिचुएशन, सामने वाले पे। तो जब आपने ब्लेम किसी और को दे दिया तो आपने सोचा कि आपकी तो कोई गलती ही नहीं थी, आपने अपने को पावरलेस कर लिया। ये समझ लिया कि आप विक्टिम हो इस सिचुएशन में और आपने सारी पावर हैंड ओवर कर दी आगे। उसी पावर को यूज करके वो अगली बार भी गेम जीतेगा। दूसरा थॉट मॉडल से अगर आप सोचते हैं जो कि बोलता है कि लाइफ इज 1 पर्सन गेम,
तो आप सोचते हैं कि यार लाइफ तो 1% गेम है, काम तो मुझे अपने पे करना है। तो ठीक है, मेरा बैकहैंड वीक होगा, मैं समझने की कोशिश करता हूँ क्यों है वीक, समझ जाते, धीरे धीरे उस पर इम्प्रूव करते और जीतने लग जाते। अगर ऐसा होता तो आप इवेंचुअली बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन ही जाते ना। बट क्या हम लाइफ को ऐसे अप्रोच करते हैं? पॉल्यूशन बहुत है सिटी में, तो हम सोचते हैं गवर्नमेंट कुछ करे। क्लास कोई और टॉप कर रहा है, तो हम सोचते हैं यार इसकी तबीयत ही खराब हो जाए, हम कुछ ना करें। किसी स्पोर्ट में हम वीक होते हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो पीछे ही चुपचाप खड़ा हो जाता हूँ, एटलीस्ट टीम में तो मेरा नाम आ रहा है। और हम जिंदगी को ऐसे ही जीते रहते हैं, सामने वाले को, इन्वायरमेंट को ब्लेम करते रहते हैं। पापा मेरे मार्क्स इसलिए कम आए क्योंकि इस बार टीचर ने ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट मार्किंग की है, या फिर इस बार तो टॉपर के ही नंबर बहुत कम आए हैं, तो फिर मेरे तो कम ही आने थे। कौन है इस सिचुएशन में पावरफुल? वो टॉपर, वो टीचर? क्या आप हैं पावरफुल? क्या आप कभी भी सुधरेंगे इस चक्कर में? नहीं। आपके अंदर सुधार सिर्फ तभी आएगा जब आप समझें कि इस लाइफ में ना इन्वायरमेंट, ना सिचुएशन, ना सामने वाला आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में कोई नहीं है। आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में है सिर्फ और सिर्फ आप। और जब आप इस चीज़ को करते हो रिकग्नाइज, तो आप सारी पावर उन एक्सटर्नल एलिमेंट से अपने पास ले लेते हो। और जैसे ही आपके पास पावर आती है तो आप ले पाते हो एक्शन। और हर एक एक्शन जब थॉट के साथ लिया जाए तो आप इवेंचुअली इंप्रूव कर जाते हो और आप उन सारे गेम्स में एस करने लग जाते हो जिनमें आप पहले हार रहे थे। तो इसी प्रिंसिपल को बोलते हैं लाइफ इज अ 1% गेम। तो जब भी लाइफ में आप किसी और को ब्लेम कर रहे हो या सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हो, तो अपने को करना रिमाइंड कि लाइफ इज अ 1% गेम और इवेंचुअली कर जाना विन। ऐसे ही फिलॉसफी के और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते रहेंगे हम अपनी आगे की वीडियोस में, इसलिए कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। तब तक के लिए आप बने रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।